जाएगा काली कमली वाले के दरबार में, तुझे शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के नबी ने दोनों बच्चों से भी हाथ झाड़ दिया। नहर के पार निकलकर चंद कतरे आंसुओं के यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहाए हैं। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। सारा खानदान रुखसत हो गया, अकेला रह गया। तुझसे बिगाड़ ठनता नहीं, ठाता नहीं, तेरी नाराजगी मुझे बर्बाद कर देगी। यूनुस अलैहिस्सलाम सफर करते हैं, दरिया पे से गुजर रहे हैं। दरिया पे पहुंचे, समंदर में पहुंचे, पैसा पाई पल्ले नहीं, कौड़ी नहीं, जहाज तैयार है, लंगर उठाने वाले हैं। लोगों ने देखा जरा ठहर जाओ, एक बड़ा खूबसूरत मुसाफिर आ रहा है। क्यों? इसलिए नबी हसीन होता है, नबी खूबसूरत हुआ करता है, नबी वजीह शान होता है, नबी बदन के एतबार से तमाम कद से नुकसान से पाक हुआ करता है। जहाज में आकर सवार हो गए यूनुस अलैहिस्सलाम। जहाज वालों ने पूछा किराया विराया पाई पैसा? फरमाया बस अल्लाह का नाम है भाई, अपने पल्ले कुछ नहीं। उन्होंने कहा चलो नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा। नेक आदमी है, इनकी बरकत से बेड़ा पार हो जाएगा, तशरीफ रखो। कश्ती चली, समंदर में गई, भावर में गई। फरमाया व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे भेजे हुए पैगंबर, मेरा बरगुज़ीदा नबी, मेरा प्यारा बंदा। समंदर में जहाज पहुंचा, हचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा। जहाज के कप्तान ने कहा, मालिक ने कहा, ओ लोगों, सबका बेड़ा गर्क ना करो। मेरा तजर्बा है, जो गुलाम अपने मालिक से भाग के आता है, जहाज में सवार हो जाता है, उसकी वजह से जहाज डगमगाया करता है, खतरे में आ जाता है, डूब जाया करता है। और लोगों, तुम में से वो मुसाफिरों और राहगीरों, तुम में से जो अपने मालिक से भाग कर आया हो वो बता दे। और कोई नहीं उठा। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाया मेरा मामला मेरे मालिक से बिगड़ गया। अल्लाह के नबी ने रो के कहा, मेरा मामला बिगड़ा हुआ है अपने मालिक से, मैं हूं अपने परवरदिगार से भागा हुआ, मेरी बात बिगड़ गई। न इज्जत रही, न आबरू रही, न बच्चे रहे, न मैं रहा। अब आखिरी वक्त है। और यूं फरमाया अल्लाह के नबी ने, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, बाकी लोग बच जाएंगे। तुम तो चाराने पे कसमें खा जाते हो, मामूली चीज पर कसम खा जाते हो। अल्लाह के नबी ने अपने आप को पेश कर दिया, सारा जहाज खड़ा हो गया। नहीं जी नहीं, नहीं, तौबा तौबा, आप तो बड़े अच्छे आदमी मालूम है, आप तो बहुत नेक आदमी है, आपकी वजह से तो हमारी कश्ती पार लगेगी। आप नहीं ऐसे हो सकते, आपको समंदर में नहीं फेंका जा सकता। ये नबी की बात है। और आज कहते हैं लैले यारी आले दाना, डुब्बी बेड़ी तर जाएगी। ये नबी का मामला है, इधर कुरान है, बयान करने वाला कुरान है और किस्सा नबी का है। फरमाया व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहवीन। कश्ती हचकोले खा रही है, उर्रंदाजी की गई। कौन है जिसका मालिक नाराज हो गया है? आज तो बेटे से बाप नाराज हो जाए, बेटा कहता खान खसमानू खड़े होके होवे पे नाराज मैनू की। मां का जिगर फाड़ने वालों, सोचा करो अगर
बार दुखे दिल से माँ की आह निकल गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ ना मालिक की परवाह है, न उस्ताद की परवाह है, न बाप की परवाह है, न माँ की परवाह है, न अपने बड़ों की परवाह है, सिर्फ अपनी जात की परवाह है और बस। कुरानदाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती हुई है, गलती हुई है, ये नहीं हो सकते, कोई और है। दूसरी मर्तबा फिर कुरानदाजी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम कहा गया, लोगों जल्दी करो, मुझे फेंक दो, मैं ही हूं जिसका मामला बिगड़ गया। लोग कहते नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी हो चुकी और नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलता रहा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग तो फेंकते नहीं और ये कश्ती सारी ना मेरी वजह से गर्क हो जाए। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। उधर आवाज आई, फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम, मछली आ जा, तैयार हो जा, आई मेरी अमानत, मेरी अमानत आई है, संभाल के रखना। खबरदार अगर एक बाल बीका किया तो अंदाजा लगाओ, मुंह के जरिए उसको निगलना है, हलक के नीचे उतारना है, पेट में रखना है। और फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मछली तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैंने तुझे पैदा किया। खबरदार अगर एक बाल टेढ़ा कर दिया, कयामत में जहन्नुम में ठोक के रख दूंगा। मछली लुकमा बना करके अंदर ले गई और यूं लिखा उलमा ने, उस मछली को फिर बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में है, समंदर की गहराई में है और नीचे ले गई, तहत सराब में लेके जा पहुंची। क्या समझे? सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था कि अल्लाह के नबी की जुबान से इतनी सी बात निकल गई कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा। देख लो क्या हाल बन रहा है, और अपनी फिक्र करो जिन्होंने सब कुछ खुद घर बैठे बना लिया है। सारा दीन नकली, सारा कारोबार नकली, तमाम मजहब नकली, बनास्पति किस्म का अकीदा और नजरिया। लो जी लो, ये अल्लाह के बंदे नहीं, ये कोई काफिर सन, ये कोई शिक्षण की राह सुने, अल्लाह के बंदे नहीं। आखिर जी आ गया, ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने तो अपने ही बना लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अपने हैं, अपने बनते हैं, नुमाइंदा खास है, ताजे नबूवत को उड़ा रखा है, मछली के पेट में पहुंचा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में एक किस्म की कैद काट रहे हैं, कैद हो गई। क्यों कहा, क्यों जुबान हिलाई मेरे अमर के खिलाफ? अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, कब्जा मेरा, कुदरत मेरी, निजाम मेरा, पालने वाला मैं, रब मैं, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जवानी देने वाला, खूबसूरत आंखें देने वाला, हसीन चेहरा देने वाला मैं। और जालिम मेरे से मुंह फेर कर खुद बातें बनाते हो। अल्लाह का नबी कैद में है। यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे, पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो फिर इस्तंजा करो। क्यों?
उसको पता चल जाए कि मुझे ये इस्तेमाल करेगा। फरमाया हर कंकर, हर पत्थर, हर ढेला, हर जर्रा हर वक्त मेरी याद करता है। खुदा की कसम, ये जितने दरख्त तुझे दिखाई देते हैं सारे अल्लाह को सजदा करते हैं, तुझे दिखाई नहीं देते। तमाम परिंदे, तमाम चरिंदे सब अल्लाह का नाम लेते हैं। एक मैं ही और तू ही नमक हराम और हराम खोर हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते। सारे परिंदे सुबह उठकर अल्लाह को याद करते हैं। मुसलमान सोया हुआ है, अभी रात को देर हो जाती है ना, टेलीविजन पर ड्रामा देखते देखते। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह के नाम की। वहां आदमी कोई नहीं, औरत कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, इंसान का बच्चा वहां पर कोई नहीं। पत्थर अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी परवरदिगार को पुकार लिया, और मेरे परवरदिगार फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम। बीवी गई, बच्चे गए, मैं कैद खाने में पड़ा हूं, आखिरी वक्त करीब है, और मेरे परवरदिगार तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। किसको पता मेरी बीवी का क्या हुआ, कौन जाने मेरे बच्चों का क्या बना, और कौन जाने कि मैं कहां हूं और मेरा क्या बना हुआ है। कुरान करीम गवाह है जिस पर तेरा यकीन नहीं। फरमाया वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमात। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान है, कुर्बान जाऊं एक एक कलाम के। मालिक व परवरदिगार का कलाम है। फरमाया फनादा फी ज़ुलुमात। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर तुम अरबी समझते ना, अभी शायद का तर्जमा करूंगा, अगर अरबी समझ आती जिगर फट जाता। फनादा पुकारा मुझे, फी ज़ुलुमात तीन अंधेरों में मुझे बुलाया। आप भी बैठ के बात करते हैं ना, जी आज शादी में मुझे नहीं पूछता, ये फलानी तकलीफ आई मुझे खुद बुलाने आया। अल्लाह मियां फरमाते हैं मुझे बुलाया, फनादा फी ज़ुलुमात तीन अंधेरों में से बुलाया। पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, कातुसरा का अंधेरा, तीन अंधेरों में मुझे पुकारा। अल्लाह मियां ने भी साबित कर दिया, और लोगों किसी और को पुकारता उसे क्या पता चलता। मेरी तो नजर थी, मछली मेरी, कातुसरा मेरा, पानी मेरा, नबी मेरा। मैंने तो मछली को कह दिया था खबरदार अगर एक बाल भी इनका किया। तीन अंधेरों में से पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। मैं और आप तो अगर तौबा भी करेंगे, या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, या अल्लाह मैंने तेरा क्या नुकसान कर दिया, या अल्लाह मैंने कौन सा, तौबा हो रही है हमारी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। यानी तू तो पक्का जिब्रील अमीन है। ये तौबा हो रही है हमारी, या अल्लाह माफ कर दे, कौन सा गुनाह, यानी गुनाह को गुनाह भी नहीं मानता। और जालिम तौबा करने वाले नबी का हाल देख, पैगंबर का हाल देख। ला इलाहा ला इलाहा, कौन है तेरे सिवा मेरे हाल को जानने वाला, इल्ला अंता मगर तू। किसको पता बीवी कहां गई,
کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک۔ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے، روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے۔ یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہوا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا، اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے، یہ نہیں۔ فرمایا لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انت، مگر آپ، سبحانک، تو پاک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی؟ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے۔ اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق، انی کنت من الظالمین، اور زمین آسمان کے مالک کی، بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا، الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا۔ کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین، چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین۔ تیری جھولی یہ ہے، اور نبی کی جھولی دیکھ، انی قلت الہی، جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ مالک میرے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آواز آئی، مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلولا، توجہ کرنا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں،